हेलो दोस्तों, मैं पुनीत प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पुनीत क्लासेज में। दोस्तों आज है हम लोग का पार्ट नंबर 3 वीडियो। ठीक है, मैं इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दी जा चुकी है, मतलब कि पार्ट 1 पार्ट 2 इसका अपलोड कर दिया गया है। टेस्ट सीरीज में पार्ट 3 है। अगर आपने दोनों वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो दोनों वीडियो देख लीजिए, तब इसको देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, मतलब कि ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। हर एक चीज़ सीरीज में आप समझ में आती है। और उससे भी पहले का वीडियो नहीं देखा है, लेक्चर वीडियो जो कि हिंदी का शुरू हुआ है, तो उसको तो ज़रूर ही देखिएगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और साथ में इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी पता चल सके। और साथ साथ इसको अपने स्टडी ग्रुप में डालिएगा व्हाट्सएप में, ताकि और लोग इसको देख पाएँ। चलिए, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, बताना है आपको कि बोली उपभाषा अपभ्रंश से असंबद्ध, मतलब कि संबंधित नहीं है, वो युग्म की पहचान करना है। ठीक है, कि कौन सा संबंधित नहीं है। बोली उपभाषा मतलब कि पहले नंबर पर बोली होगा, उसके बाद उपभाषा, उसके बाद अपभ्रंश, तो कौन सा इसमें गलत है। ठीक है, चलिए इसका आंसर सोच लीजिए, मैं बता रहा हूँ तो आप मैच करिएगा, आपका कितना आंसर सही हो रहा है। लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इतना आंसर सही किया है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये गलत है क्योंकि ब्रजभाषा पश्चिमी उपभ्रंश और अर्धमागधी का नहीं है। भोजपुरी बिहारी उपभाषा मागधी अपभ्रंश का है। बघेली भी सही है और कनौजी भी सही है, मतलब कि बी नंबर इसके लिए करेक्ट होता है, कि बी नंबर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है, मतलब कि कौन सा बोली बोली जाती है सिंपल भाषा में बोले तो गोरखपुर में आपको पता ही होगा कि भोजपुरी ही चलता है, क्योंकि ये बिहार के सटा हुआ जिला है, इसीलिए इस पे भी भोजपुरी ही बोला जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में स्थित है, मतलब कि आजमगढ़ में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बोली बोला जाता है, तो इसमें भी भोजपुरी ही बोला जाता है, तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 63 है, निम्न में से एक कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, मतलब कि बताना है कि उत्तर प्रदेश की कौन सा बोली नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आपको पता है कि कनौजी भी है, बुंदेली भी है, भोजपुरी भी है। मालवी जो बोली है वो उत्तर प्रदेश का बोली नहीं है, तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोली से संबंधित सही वाक्य की पहचान करें कि कौन सा इसमें वाक्य सही है। ठीक है, जैसे कि पहले नंबर पे आता है कि भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, बिल्कुल सही। उपभाषा का विकसित रूप बोली कहलाता है, मैच नहीं किया। बोली का विकसित रूप बोली का कहलाता है, बात ये तो गलत हो गया। भाषा का पूर्ण विकास रूप बोली कहलाता है, एकदम नहीं, मतलब कि इसमें ए ऑप्शन ज़्यादा जच रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। भाषा का क्षेत्रीय रूप ही बोली कहलाता है, मैंने लेक्चर वीडियो में इसको समझाया था, आपको इसका परिभाषा भी बताया था, तो ए ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है, मतलब कि भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है, तो ये मिलता है बोली में। ठीक है, सब जगह की मैंने बताया था लेक्चर में, सब जगह की बोली अलग अलग हुई, वहाँ से भाषा बदल गया, हर एक बोली को भाषा के नाम दे दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित बोली है, मतलब कि पूर्वी हिंदी उपभाषा की कौन सी बोली है। जैसे कि मैंने बहुत बार बता दिया है, दोनों टेस्ट सीरीज में आता रहता है, तो पूर्वी हिंदी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी तीनों होता है। ठीक है, तो इसमें अवधी ऑप्शन मिला, तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन अवधी बोली क्षेत्र से संबंधित कवि नहीं है, नहीं है बताना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये होते हैं कबीर दास। कबीर दास अवधी बोली के क्षेत्र से कवि नहीं है, मतलब कि अवधी बोली से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, और तीनों कवि का है इससे। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बांधा और महोबा में बोली जाने वाली बोली क्रमशः, मतलब कि बांधा में कौन बोला जाता है, महोबा में कौन बोला जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बांधा में बघेली बोली जाती है और महोबा में बुंदेली बोली जाती है। ठीक है, तो 68 का ए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस क्षेत्र को चुनिए जहां भोजपुरी नहीं बोली जाती है। ठीक है, उस जगह का बताना है कि कहाँ पे भोजपुरी नहीं बोली जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मुरादाबाद में भोजपुरी नहीं बोली जाती है, मतलब कि यहाँ के जो लोग जाते हैं वो तो बोलते होंगे, मतलब कि वहाँ की वो प्रमुख बोली नहीं है। ठीक है, यहाँ के लोग जाके बोलते हैं तो दूसरी बात है, वहाँ की क्षेत्र की वो बोली नहीं है। ठीक है,
तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, महोबा, झांसी व ललितपुर में कौन सी बोली का प्रभाव है। मतलब कि सिंपल भाषा में बोले तो बताना हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो ये होता है बुंदेली, तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रज बोली से संबंधित प्रमुख कवि व रचना नहीं है। इस बात को ध्यान दे रहे हैं, नहीं है पूछा गया। ठीक है, चलिए, सूरदास, सूरसागर सबको पता है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात आता है तुलसीदास, ये भी सही है। चिंतामणि, ये भी सही है। मतलब कि केशव ध्रुव चरित्र का रचनाकार नहीं है। मतलब कि जो केशव दास कवि हैं वो ध्रुव चरित्र का रचनाकार नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोजपुरी से संबंधित रचनाकार नहीं है, फिर भी नहीं पूछा गया। ठीक है, तो नहीं कौन है, तो कैलाश गौतम जी भोजपुरी से संबंधित रचनाकार नहीं है, तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 73 है, राम इलाहाबाद से बलिया अपने घर जाता है, वो वर्तमान में किस बोली क्षेत्र में है। मतलब कि जा रहा है तो किस बोली क्षेत्र में है, तो जाहिर सी बात है बलिया में भोजपुरी चलती है, तो बलिया वाला क्षेत्र मतलब कि भोजपुरी क्षेत्र में जा रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली जो विदेश में भी बोली जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कौन बोली है जो कि विदेश में बोली जाती है, तो विदेश में कौन सी बोली जाती है, तो भोजपुरी ही विदेश में भी बोली जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग जाके वहाँ भी भोजपुरी बोलते हैं। वाह, क्या बात है, मतलब कि भोजपुरी विदेशों में भी बोली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वांचल की मुख्य बोली है। मतलब कि पूर्वांचल मतलब कि पूर्व में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो ये होती है भोजपुरी। मैंने अभी बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या बोला जाता है, भोजपुरी, क्योंकि ये बिहार के पास में है, इसीलिए बिहार का असर इसमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक फिल्में बनने वाली बोली है, तो ऑप्शन से ये सबको पता होगा कि ये भोजपुरी है, क्योंकि भोजपुरी में अभी तक फिल्में गाने सब आते हैं, तो इसी बोली में सर्वाधिक फिल्में बनी है, तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 77 है, लखनऊ किस बोली क्षेत्र में आता है। चलिए बताइए, लखनऊ किस बोली क्षेत्र में आता है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये समझ लीजिए, क्योंकि ये सबको पता नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप पुनीत क्लासेस के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अवधी। ठीक है, अवधी याद रखिएगा, लखनऊ में अवधी बोली जाती है अभी भी। ठीक है, आप सोच रहे होंगे हिंदी बोलते हैं, वो हिंदी में वहाँ के लोग को देखेंगे, ठीक है, स्थानीय लोगों को देखेंगे तो आपके उसमें थोड़ा अंतर दिखाई देगा, इसीलिए उसका अवधी नाम दिया गया है। अगर आप इसको डीप में जानना चाहते हैं तो पहले वाला वीडियो देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 78 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित असंगत मतलब कि गलत है, सीधा युग्म बताना है कि कौन सा गलत है। तो आपको सीधा दिखाई दे रहा होगा, कनौजी का इलाहाबाद से क्या मतलब है यार। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, ये देखते ही आपको पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम और सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली का क्रमशः पहचान करेंगे कि सबसे पहले जो आएगा वो सबसे कम बोला जाता है, जो बाद में आएगा वो सबसे ज़्यादा बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे कम ये आप देखते ही पता कर लिए होंगे, क्योंकि सबसे कम जो बोला जाता है वो बघेली बोला जाता है और सबसे ज़्यादा अवधी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रदेश की कौन सी बोली का संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया। मतलब कि बताना है कि उत्तर प्रदेश की वो कौन सी बोली है जिसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्तावित कर दिया गया। गजब, क्या बात है। तो ये है भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी को संविधान में लागू करने का प्रस्तावित कर दिया गया है कि इसको संविधान में जोड़ दिया जाए भाषा के रूप में। ठीक है, 81 क्वेश्चन आता है कि अवधी बोली क्षेत्र के पूरब कौन सी बोली क्षेत्र स्थित है। तो अवधी क्षेत्र के पूरब में कौन सी स्थित है, तो ये है भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी का ज़्यादा स्कोप है, भोजपुरी ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र बन गया है, क्योंकि बिहार के लोग ज़्यादा इसको फैला दिए हैं और ये एक कंफर्टेबल फील होता है, मतलब कि बहुत अच्छा लगता है बोलने में। ठीक है, बहुत जल्दी से बोल पाते हैं इसको, तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो 82 नंबर है, अवधी बोली क्षेत्र के चारों दिशाओं में स्थित बोली नहीं है। मतलब कि चारों दिशा में स्थित नहीं है, वो बताना है आपको। तो ये हो जाएगा डी, उत्तर मगही। ठीक है,
उत्तर दिशा में मगही चारों स्थित में नहीं है, मतलब कि उत्तर दिशा से अवधी जो बोली है उसके उत्तर दिशा के तरफ से चारों ओर मगही नहीं फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व बागपत किस बोली क्षेत्र में आता है? ये तीनों को बताना है कि ये कौन सा बोली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो सहारनपुर है, मुजफ्फरपुर, बागपत, ये तीनों आता है आपका खड़ी बोली के क्षेत्र में, तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 84 होगा, आगरा मतलब कि मथुरा व आगरा किस बोली क्षेत्र में आता है? ठीक है, मथुरा और आगरा आता है ब्रज भाषा में। ठीक है, ब्रज भाषा में आता है, तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इटावा व औरैया किस बोली क्षेत्र में आता है? ठीक है, औरैया थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इटावा सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इटावा और औरैया किस बोली क्षेत्र में आता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट डी, कनौजी क्षेत्र में आता है। ठीक है, कनौजी वहाँ पे बोला जाता है, इटावा और औरैया में। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 86 है, जलौन, हमीरपुर व झांसी की बोली है। ठीक है, जलौन जहाँ की लकड़ी के खिलौना प्रसिद्ध है, हमीरपुर झांसी। ठीक है, झांसी में चारागाह अनुसंधान संस्थान है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जलौन, हमीरपुर, झांसी में बुंदेली बोला जाता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बांदा व चित्रकूट की बोली है। ठीक है, बांदा जिला और चित्रकूट जिला में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका भी बघेली सही हो जाएगा। ठीक है, बघेली मतलब कि पूर्वी हिंदी। ठीक है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी उपभाषा है, तो ये पूर्वी हिंदी का उपभाषा। ठीक है, तो ये बघेली बोला जाता है, तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 88 है, बरेली व पीलीभीत में बोली जाती है। ठीक है, कौन सी बोली बरेली और पीलीभीत में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है ब्रज भाषा और कनौजी। ठीक है, बरेली में ब्रज भाषा, पीलीभीत में कनौजी, तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अवधी काव्य भाषा के कितने रूप मिलते हैं? तो अवधी काव्य भाषा के कितने रूप मिलते हैं? तो ये मिलते हैं 2 रूप। ठीक है, अवधी काव्य भाषा के 2 रूप मिलते हैं, तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अवधी बोली के कितने स्थानीय भेद है? ठीक है, अवधी बोली के कितने स्थानीय भेद होता है? तो ये होता है 3। ठीक है, अवधी बोली के 3 स्थानीय भेद और काव्य भाषा 2 होता है, दोनों याद रखिएगा, तो इसका भी ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप बोलेंगे संस्कृत में लिखा गया, ये बोली पूछा जा रहा है। ठीक है, भाषा नहीं पूछा जा रहा है, किस बोली में की गई है? तो ये बोली में की गई है अवधी। ठीक है, अवधी बोली में रामचरितमानस की रचना की गई है, तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है, तुलसीकृत कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली। ठीक है, तीनों इनकी कृति है, किनका? तुलसीदास जी का तीनों कृति है, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली। ये बताना है कि इसकी भाषा क्या है। ठीक है, ये तीनों की भाषा है ब्रज भाषा। ठीक है, याद रखना है, तुलसीदास ब्रज भाषा से संबंधित है, तो बी इसके लिए करेक्ट होता है। आप कमेंट बॉक्स में हमको ये बताइए कि आप इतना क्वेश्चन में से कितना सही किए हैं। ठीक है, सही कितना किए हैं और इससे आपको क्या ज्ञान मिला, इससे आपको कुछ सीख मिला या नहीं, क्वेश्चन का टाइप अच्छा लगा या नहीं, आप सब कुछ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जरूर याद से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पर, क्योंकि ये सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। पहला चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया, अब दूसरा पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला और प्राण, महाप्राण, ये सब पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।